कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या पादिदुपासनो व्रजवधू वर्गेण या कल्पितः वर्गेण या कल्पितः। हरे कृष्ण। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस सत्संग कार्यक्रम में। आप सभी लोग समय निकाल के उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित होने के लिए। वैसे धन्यवाद तो भगवान देंगे, असली धन्यवाद देने वाले तो कौन है? भगवान है। भगवान आपके प्रयास से बहुत प्रसन्न होंगे। देखो पूरे कार्तिक एक महीना प्रत्येक दिन मानसिक परिक्रमा कर रहे हो। हाँ? आपका मन तो ब्रज में पहुंचा है ना? मन लाभान्वित हो रहा है, इससे लाभान्वित हो रहा है। कुछ तो लाभान्वित हो रहा होगा, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो रहा हो, कुछ ना कुछ आशा करते हैं। हम्म। तो इसको सुन के पढ़ के इसको थोड़ा धारण कीजिए मन में। कई सारे भक्त दूर दूर से हैं, वो आना चाहते हैं, वृंदावन आ नहीं पाते हैं, है ना? देश विदेश से आना तो चाहते हैं, लेकिन फिर नहीं आ पाते। फिर कम से कम परिक्रमा ऑनलाइन ज्वाइन करके उन लीला स्थलियों के बारे में हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना? स्मरण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। ये उपाय है, ये विधि है। तो प्रयास करें। भगवान एक्चुअली प्रयास देखते हैं। भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, हम कितना प्रयास कर रहे हैं बोल के। तो आप सभी प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से भगवान अति प्रसन्न होंगे। यस। तो बढ़ते हैं परिक्रमा आगे। अब तो आप लोग जो है बस एंडिंग पॉइंट पे पहुंचे हो। जैसे जैसे होता है चेतना चेतना में आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। अब आप लोग जो अंत्य लीला में पहुंचे। आदि लीला भी हो गई है, मध्य लीला भी हो चुकी है, अब जो है अंत्य लीला में पहुंच रहे हैं हम। अब धीरे धीरे आपको ना अच्छा नहीं रहेगा, परिक्रमा खत्म होते जा रही है और वापस जाना पड़ेगा अपने घरों में, ऑफिस में, ये वो, है ना? अब आपको चिंता होने लगी। पहले तो शुरुआत में कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, लेकिन आज अभी क्या होने लगा धीरे धीरे। क्यों खत्म हो रहा है, क्यों खत्म हो रहा है परिक्रमा? कितना अच्छा हो रहा है। साधना करो, भजन करो। आज एक भक्त से बात कर रहे थे हम जो परिक्रमा में थे, उन्होंने फोन किया। तो मैंने बोला प्रभु तपस्या होगी ना, बहुत परिक्रमा में तपस्या होगी? तो उन्होंने, प्रभु जी तपस्या तो है लेकिन बहुत आनंद है, बहुत आनंद आ रहा है, इतने सारे साधु संतों भक्तों का दर्शन हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो भक्त ऐसे बोल रहे थे, तो हम भी सोच रहे थे अगले साल हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या हमारी हमें अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी, सोच रहे थे हम भी। इच्छा तो है अगले साल हम लोग फिजिकल वहां पे जाके परिक्रमा करने की। तो मैंने परिक्रमा किया था 2006 में, संपूर्ण परिक्रमा 2006, मतलब 19 साल पहले। अब नेक्स्ट ईयर 20 साल हो जाएगा। 20 साल में तो दोबारा एक बार तो रिपीट करना चाहिए, एटलीस्ट 20 साल में एक बार तो, है ना? ऐसे मैं सोच रहा था। और नेक्स्ट ईयर थोड़ा विशेष भी है, क्यों नेक्स्ट ईयर चैतन्य महाप्रभु का परिक्रमा का 40 साल है। परिक्रमा परिक्रमा 40 साल पूरा हो रहे हैं। परिक्रमा 1986 में शुरू हुआ था, अब 2026 परिक्रमा की पूरे 40 साल होने जा रही है। तो परिक्रमा की 40 साल, हमारी 20 साल, हमने 20, है ना? हाफ में तो कर ही दिए थे। अब परिक्रमा आधा हुआ तो हम लोगों ने किए थे। उन दिनों सच में हमने जब किया तो बहुत कम वक्त होते थे, 200-250 टोटल होते थे, उसमें एंड में जो 100-150 रहते थे, 150-200 ही रह जाते थे। 400-500 में से 150-200 रहते थे। देखो नेक्स्ट ईयर आप भी सोच लो, प्रार्थना करो हमारे लिए भी अनुमति मिल जाए। हर जगह कई सारी जगह से अनुमति मिलना होता है। एक तो गुरुजनों से, अधिकारियों से, फिर तो उसके बाद ब्रज में प्रवेश करने के लिए श्रीमती राधा रानी से, वृंदा देवी से, कई सारे लोगों से अनुमति मिलना चाहिए, है ना? ये सभी अनुमति दे तो अच्छा है, आशा है। मोरा यही अभिलाष विलास कुंजे दियो बास नयने हरिबो सदा
युगल रूप राशि। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मोरा ये अभिलाष विलास कुंजे दियोबास। तो आप भी बोल सकते हैं मोरा ये अभिलाष ब्रज भूमि दियोबास। ब्रज भूमि दियोबास। एक महीना तो बास दे दो हे राधे। हे श्री प्रभुपाद। ऐसे आप निवेदन करो। तो देखो, देखो, इच्छा तो है, बाकी के भगवान के हाथ में है। हर हमारी इच्छा तो पूरी नहीं होती है ना? तो भगवान चाहे तो हो सकता है, भगवान नहीं चाहे तो नहीं होगा। एप्लीकेशन तो अभी से डाल देंगे, जो भी हो। ठीक है, कोकिला वन से हम लोग शेषशाही जाएंगे। शेषशाही कल हम लोगों ने बहुत ही सुंदर लीलाएं सुने राधा कृष्ण की, है ना? राधा कृष्णा प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरने गते आर नाही मोर। ऐसे राधा कृष्ण के कई सारे सुंदर लीला याद है। कृष्ण कल कौन बन गए थे? काली माता बन गए थे, काली माता। कर गया कृष्ण काली माता। राधा कृष्ण एक ही कक्षा में थे, जटिला कुटिला के घर में। कृष्ण जो छुप के आ गए राधा रानी से मिलने के लिए। तब तक जटिला कुटिला को पता चल गया कृष्ण अंदर आए हुए हैं। हाँ, तब वो लोग कृष्ण को पकड़ने के लिए अंदर आए, है ना? तब तो इधर कृष्ण को भी पता चल गया, राधा कृष्ण को ये लोग आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए। तो कृष्ण ने दिमाग लगाया, चलो मैं जो है काली बन जाता हूँ। हाँ, तुम पूजा करना राधा रानी को बोले। तो तुरंत कृष्ण काली बन गए। काली तो है ही, काली काली जो है काली बन गए, है ना? फिर जीभ भी निकाल दिया, लाल सा जीभ ऐसे करके, और ऐसे खड़े हुए। तो श्रीमती राधा ने पूजा करने लगी। हाँ, तब तो जटिला कुटिला आते, कहा ये कलुआ काला कृष्ण कहाँ है बताओ? तो राजा क्या क्या बोल रहा, कौन, कहाँ है वो? तो मुझे पता नहीं, मैं तो जब पूजा में हूँ, पूजा में तल्लीन हूँ। आप लोग पूजा भी करने नहीं देते हैं? ये कैसा घर है, पूजा भी नहीं करने देते? तो जटिला कुटिला आश्चर्यचकित हो गया। अच्छा, और प्रणाम करने लगे ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। कोई नहीं, करो 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 पूजा करो यार, बेटी नाराज मत होना, बहू नाराज मत होना। करो 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 पूजा करो, है ना? आगे से डिस्टर्ब, आप लोग हमेशा डिस्टर्ब करो, चलो आगे से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आगे से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इतना बोल के चले गए। तो कृष्ण इस प्रकार से युक्ति निकाली, युक्ति कई सारी युक्तियां चलाते थे। कल बहुत सुंदर लीला हमने पढ़ा ना, बहुत सुंदर लीलाएं पढ़ा। वहां तो पुजारी बन गए, सूर्य कुंड में पुजारी बन गए, बताओ, पुरोहित बन गए। दोनों मिल रहे थे, राधा कृष्ण, जटिला कुटिला आ गई, तुरंत पुजारी बन गए, पुरोहित। हाँ, सूर्य देव की पूजा करो, है ना? चंदन लगाओ, ये करो वो करो। इस प्रकार से युक्ति पूर्वक किया करते थे। प्रभा लिखते इस लीलाओं को हमें नकल नहीं करना, इस भौतिक संसार में। भौतिक संसार लोग इन लीलाओं को नकल नहीं कर सकते। तो है ना, आज हम लोग 20वां दिन कोकिला से, या अभिमन्यु का भी है, अभिमन्यु भी बने थे, यस। कोकिला वन से शेषशायी जाएंगे, ठीक है, बहुत ही सुंदर अध्याय है। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 20वां दिन कोकिला वन से शेषशायी। ठीक प्रातः 6 बजे हम कोकिला वन से निकल पड़े। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सूरज देर से उग रहा है और हमें निकट आते जाड़े का स्मरण करा रहा है। हमारा परिक्रमा दल उत्तरी व्रज के खेत खलिहानों से गुजर रहा है। खेतों में पक्षी पहले ही पहुंच चुके हैं और किसान बैलों को लेकर हल जोत रहे हैं। ओस पड़ी घास पैरों को ठंड ओस पड़ी घास पैरों को ठंडी लग रही है। मुझे स्मरण है, एक वर्ष आज के दिन भारी वर्षा हुई थी और हमें पानी भरे खेतों से गुजरना पड़ा था। तो परिक्रमा लगभग डेली 6 बजे निकलती है, 6 बजे। हाँ, उठो, आप बंगला दी अटेंड करो, पैक करो, फिर तुरंत डेली का पैक, पैक 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 करो। जाओ, सामान जो है उसमें पहुंचाओ ट्रक के पास। हाँ, वहां के जाके छोड़ो, फिर अपना जो है शोल्डर बैग लेके निकल पड़ो भैया, है ना? पता नहीं कभी 20 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर। ऐसे चलना पड़ता है। तो अभी यहाँ बोले कभी बारिश हो जाती तो खेतों के बीच बीच में पानी के भीतर, क्या कब क्या होगा पता ही नहीं चला, धूप में आप चल रहे हैं। किन के भरोसा से? ठाकुर जी के भरोसा से। हाँ, उनके भरोसा से, है ना? जो भी करना है प्रभु कर लो, मेरी डोरी तेरे हाथ, जैसे घुमाना है घुमाओ। तो ये भी अच्छा है, भगवान के प्रति निर्भर होना बहुत अच्छा है। हम लोग इस संसार में कई सारी चीजों के प्रति निर्भर होना चाहते हैं, इस चीज वो चीज, इसका उसका, ये धन वो, ठीक है वो भी, लेकिन वास्तव में निर्भर हमें होना चाहिए भगवान के प्रति। राखो बीमारो बे
जो इच्छा तुम्हार नित्य दास प्रति तो आदि का। हे प्रभु आप राखो मारो, जैसे घुमाना है घुमाओ, मैंने ना मेरा अधिकार आपको दे दिया। अब की बार तो ये अधिकार आपको दे दिया। नित्य दास प्रति तो अधिकार आपका अधिकार है प्रभु। आप उन्हें किसी को अधिकार दोगे ना, फिर जो व्यक्ति जैसे चाहेगा वैसे घुमाएगा। है ना? फिर आप नहीं बोल सकते ये वो, ऑब्जेक्शन मत डालिए, फिर ऑब्जेक्शन नहीं होगा। क्योंकि हमने क्या करा, सरेंडर गुरु के प्रति भी ऐसे होते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मा समर्पण। दीक्षा के समय हम गुरु के प्रति आत्मा समर्पण होते हैं। आप जिस कहीं पे रखना है, कैसे रखना है, आपकी इच्छा, बस ये होता है। विवाह के समय भी ऐसे होता है। अब बोलेंगे विवाह काले, हाँ, जो भी आत्मा समर्पण है ना, विवाह काले भी आत्मा समर्पण होता है, तो ये सभी एक ही प्रोसेस होता है। यहाँ पे भी जो है कृष्ण के प्रति समर्पण हो गया, हमें परिक्रमा चलना होता है, कब क्या होगा पता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सुनो। बठैन। उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर चलने के बाद हम 2 गांवों से गुजरे, बड़ी बठैन एवं छोटी बठैन। भक्ति रत्नाकर के विवरणों से प्रतीत होता है कि मूल रूप से ये दोनों एक ही गांव थे और उसका नाम था बैठन। उसका ये नाम बैठक पर पड़ा क्योंकि इसी स्थान पर नंद महाराज की बैठक थी, जहां वे अन्य ग्वालों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण चर्चाएं किया करते थे। समय के साथ बैठन का नाम अपभ्रंशित होकर बठैन हो गया। इस गांव को ये नाम किस प्रकार प्राप्त हुआ, इस संदर्भ में ब्रजभूमि मोहिनी पुस्तक एक अन्य लीला का वर्णन करती है। एक दिन संध्या समय माता यशोदा स्नेह पूर्वक कृष्ण से बातें कर रही थी। कृष्ण बोले, मैया जानती हो आज बलराम ने क्या किया? मैं कैसे जानूंगी भला, तू बता लाला कि दाऊजी ने आज क्या किया। तब कृष्ण ने सरल भाव से कहा, अरे उन्होंने गधे को मारा। वह गधा धेनुकासुर था। माता यशोदा को लगा था कि बलराम ने कोई बड़ा कार्य किया होगा, परंतु जिस प्रकार कृष्ण ने उनसे कहा, उससे ऐसा लगा कि बलराम जी का वह कार्य कोई बड़ा कार्य नहीं था। ये सुनकर कमरे में उपस्थित बलराम कृष्ण से खिन्न होकर बोले, कल से गाय चराने के लिए मैं कृष्ण को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। ये अलग जाएगा और मैं अलग। अगले दिन यद्यपि कृष्ण बलराम एक ही वन में गाय चराने गए, परंतु वे अलग अलग रहे। उन्होंने भोजन भी अलग किया और लीलाएं भी अलग की। क्योंकि बलराम जी बड़े भाई हैं, कृष्ण छोटे, इसलिए जिस स्थान पर बलराम बैठे हैं वह स्थान बड़ी बैठन कहलाया और जिस स्थान पर कृष्ण बैठे वह छोटी बैठन कहलाया। हाँ, ठीक है। तो आपने सुना यहाँ पे पठन बैठन, बैठन जो पहले का इस नगर नाम था बैठन, क्योंकि यहाँ कोई बैठा है इसलिए बैठन, बैठन से बढ़ गया बठेन। तो मुख्य रूप से तो ये नंद बाबा यहाँ पे बैठा करते थे। नंद बाबा, नंद महाराज जी का बैठने का स्थान होता है ना, गांव में बड़े बुजुर्ग लोगों का बैठने का स्थान होता है। फिर वहां पे इकट्ठा होते हैं, फिर है ना बातें करते हैं, तुम्हारे गांव में क्या चल रहा है, तुम्हारे खेत में क्या चल रहा है, अभी कौन सा जो है वो अनाज लगाने वाले हो, सरसों है या आलू है या टमाटर है या क्या है, कोई बताओ, है ना। ये सब चर्चा होती है ना। हाँ, तो कई सारी चीजें बातें होती है। हम्म। कितनी गायों की कैसे रक्षा देख रेख कर रहे हो। तो इसीलिए इस स्थान का नाम था बैठन। और ये विशेष लीला भी हुई कि एक समय कृष्ण ने शिकायत किया बलराम के बारे में, मैया मैया आपको पता है दाऊ जी ने आज जो है क्या कर दिया, जो है एक गधा का वध किया, धेनुकासुर नामक गधा का वध किया। हाँ, तो बलराम, उनको लगा बलराम को पता नहीं, बलराम अंदर से सुन लेता, अच्छा शिकायत कर रहे हो, हाँ कल से मेरे साथ मत चलना, हाँ अकेला अकेले चले जाना जो है गाय चराने के लिए, है ना। तो फिर दोनों अलग अलग हो गए। तो इसलिए जहाँ बलराम जी बैठे थे वो है बड़ी बैठन, और जहाँ कृष्ण बैठे थे छोटी बैठन, बठेन, छोटी बठेन। इस प्रकार से ये नाम प्रसिद्ध हुआ। देखा है आप बैठे हुए, या वो भी है, तस्वीर भी है, तस्वीर देख लो। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया। अभी हम नीचे भी गा रहे थे। आज मुझे सरप्राइजिंगली मुझे कॉल आया, प्रभु जी आज आप दामोदर अष्टकम गा लीजिए। मैंने बोला ठीक है जी, ये तो अच्छा अवसर है ना। आज विशेष दिन है, प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिन कल था। आज प्रभुपाद जी को समाधि दिया गया, समाधि। आज टुडे इज द डे प्रभुपाद
श्रील प्रभुपाद वाज पुट इनटू समाधि, क्योंकि कल तो 7:21 शाम को समय शरीर छोड़ा, तो नहीं कर पाए आज के दिन में। तो हम लोग गा रहे थे नीचे कृष्ण बलराम के बारे में आज अभी अभी, इसलिए थोड़ा सा मैं विलम्ब हो गया था। तो देखो यहाँ भी कृष्ण बलराम बैठे पठेन में। यस, आगे। इसी लीला से संबंधित बड़ी बैठन में एक दाऊजी मंदिर है। यहाँ हमने श्री बलराम के सुंदर विग्रह के दर्शन किए। ब्रज में बलराम जी की अन्य मूर्तियों के समान यहाँ भी वह काले रंग के हैं। तब लगभग 2 किलोमीटर चलकर हम छोटी बैठन पहुंचे। यही कुंतल कुंड है जहाँ गोपियों ने कृष्ण की केश सज्जा की थी। ब्रज में भ्रमण करते समय कई बार सनातन गोस्वामी इस स्थान पर आए और यहाँ के निवासी सदैव उनके प्रति स्नेही रहते। भक्ति रत्नाकर पंचम लहरी में वर्णन किया गया है। सनातन गोस्वामी गांव गांव भ्रमण करके अंततः बैठन गांव आते। उन्हें देखकर सब गांव वालों को जो आनंद होता उसका वर्णन करना संभव नहीं है। सनातन गोस्वामी सबकी कुशल क्षेम पूछते और आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करते। सब जानते थे कि सनातन गोस्वामी किसी भी स्थान पर केवल एक रात ठहरते हैं। इसलिए एक दिन अत्यंत दुखी होकर लोगों ने उनसे कहा, यदि आप कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो वह हम सबके लिए शुभदायी रहेगा। कृपया हमारी याचना स्वीकार करें और इतने क्रूर ना बने। कृपया भोर से पहले चले जाने की अपनी आदत छोड़कर हमारे जीवन की रक्षा करें। ये कहकर गांव वाले रोने लगे। केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए सनातन गोस्वामी ने उनकी बात मान ली। इस प्रकार बैठन एवं आसपास के गांव वाले सदैव उनके अद्भुत गुणों में लीन रहते। आप ब्रज में आएंगे ना, आपको ब्रज में कई सारे दाऊ जी के मंदिर मिलेंगे, केवल बलराम जी, कई सारे आप हर जगह देखो। जहाँ पे मैं कल था जेवर में, वहां पे भी दाऊ जी का मंदिर है ना। और आगे बढ़ेंगे, हमारे जो है बाजना में भी दाऊ जी का मंदिर है, वृंदावन में तो दाऊ जी का मंदिर है। और यहाँ पे अधिकतर जो दाऊ जी का मंदिर है, आपको काले दाऊ जी काले मिलेंगे, काले। तो एक समय पूछा, अभी हम लोग वहां पे थे, कहाँ थे, मधुबन में। मधुबन में भी दाऊ जी का मंदिर है, हमने दर्शन किया। तो अधिकतर भक्त क्यों, बलराम जी तो गोरे हैं, कृष्ण तो सांवले थे, यहाँ पे बलराम जी सांवले क्यों हो गए, क्या कारण है? तो ब्रजवासी बोलते हैं, क्योंकि बलराम जी ना थे तो गोरे, लेकिन दिन रात कृष्ण के बारे में सोचते थे, दिन रात कृष्ण के बारे में सोचते 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 उनकी शरीर की कांति बदल गई, गोरे से बन गए सांवले बलराम जी। तो ब्रज में आपको अधिकता जो है सांवले मिलेंगे। और ब्रज में बलराम जी को बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते, दाऊ दादा बोलते हैं, ये हमारे दाऊ दादा है, दाऊ दादा। ये निरंतर कृष्ण की सेवा में लगे रहते। एक है सेव्य भगवान कृष्ण, और सेवक भगवान बलराम, है दोनों भगवान, लेकिन सेव्य भगवान, पूजनीय भगवान एंड सेवक भगवान। तो ये हमने दर्शन किया। फिर आगे जाके हमने जो है छोटी बैठन भी दर्शन किया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जो है गोपियों ने कृष्ण की केश सज्जा की थी। कृष्ण के जो बाल है ना, केश बहुत ही सुंदर केश है, उसको सजाती थी गोपियां इसी स्थान पे। ये हमने दर्शन किया। और साथ साथ सनातन गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी में से एक है, वो भी यहाँ निवास किया करते थे। सनातन गोस्वामी अलग अलग स्थान में, हमने नंदगांव में भी सुना ना, पावन सरोवर में भी सनातन गोस्वामी रहते, उनका फिक्स स्थान है ही नहीं। अलग अलग स्थानों में ब्रज में भ्रमण करते हुए एक पेड़ के नीचे रहेंगे, ग्रंथ लिखेंगे, ग्रंथ लिखेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। तो जब ये यहाँ से जाने वाले थे छोड़ के, ब्रजवासी बहुत दुखी हुए, बाबा प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए, प्लीज अब हमारे यहीं पे रोकिए, क्योंकि ब्रजवासियों के बहुत प्रिय थे सनातन गोस्वामी। ये स्थान में हम लोगों ने दर्शन किया। कितना अच्छा है ना, अच्छे अच्छे स्थान। अब आगे जाएंगे, साक्षात भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करेंगे। यस। चरण पहाड़ी। सनातन गोस्वामी के विचारों में मग्न हम छोटी बैठन से चल पड़े और 1 किलोमीटर चलकर चरण पहाड़ी पहुंचे। श्री कृष्ण उनकी गायों तथा अन्य पशुओं के चरण स्पर्श से यहाँ की शिलाएं पिघल गईं और उनके चरण चिन्ह यहाँ अंकित हो गए। एक दिन अपने ग्वाल मित्रों के साथ गायों को चरता देख श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपनी बांसुरी बजाने लगे। भगवान का दिव्य शरीर इतना सुकोमल है कि जब वह अपने कमल सदृश होठों तक ले जाने के लिए अपनी बांसुरी उठाते हैं तो उस परम भाग्यशाली वाद्य यंत्र के भार से उनका शरीर 3 स्थानों से टेढ़ा हो जाता है। उस दिन जब वह इस त्रिभंग रूप में भाव विभोर हो बांसुरी बजा रहे थे तो वहां उपस्थित ग्वाल बाल, गायें, हिरण, हाथी तथा अन्य पशु मंत्र मुग्ध रह गए। इतना ही नहीं, वह सब बुत बन गए। आनंद में भरी
वहां की शिलाएं पिघल गई और उन सबके चरण चिन्ह उन शिलाओं पर अंकित हो गए। इन हाँ, विभिन्न चरण चिन्हों। यस यस, एक मिनट एक मिनट, तो हम लोग पहुंचे चरण पहाड़ी। ज्यादा दूर नहीं है, बैठन से जो है 2 किलोमीटर दूरी में हम पहुंच गए चरण पहाड़ी, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने गायों को चराने के लिए आते थे, बछड़ों को, तो भगवान का चरण चिन्ह और बछड़ों का चरण चिन्ह वहां पे पड़ गया। मतलब कितना भगवान का शरीर जो है प्रेम में होगा ना, प्रेम से जो है लाभान्वित होगा, ओतप्रोत होगा कि यहाँ पे चरण चिन्ह बन गया, बताओ। भगवान का शरीर बहुत ही कोमल है, बहुत ही, यहाँ बताया गया है जब भगवान कुछ कई चीजें उठाने के लिए झुकते थे, तो झुकने के कारण जब उठते थे झुके तो उनका शरीर त्रिभंगा बन गया। देखो बताओ, त्रिभंगा ललित, इतना कोमल। जब बांसुरी बजाते थे पेड़ के ऊपर चढ़ के गायों को बुलाने के लिए, तो उसमें जो है स्नेह और प्रेम के कारण सारे पेड़ झुक जाते थे, पत्थर पिघल जाता था। ये है भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ यही होता था। आप जगन्नाथपुरी में जाके देखेंगे, जहाँ है, कहाँ है, जगन्नाथपुरी में, अलारनाथ, अलारनाथ। अलारनाथ, अलारनाथ में है ना, अलारनाथ में। देखो महाप्रभु का शरीर जो है वहां पे पिघला हुआ है। आप वहाँ चित्रकूट में देखेंगे प्रभु राम के शरीर पिघला हुआ है, देखा, पत्थर के ऊपर पिघला शरीर, मतलब पत्थर पिघला, शरीर नहीं पिघला, पत्थर पिघल गया। यहाँ पे भी देखो, दर्शन करो, चरण चिन्ह भगवान श्री कृष्ण का चरण चिन्ह है, ग्वाल बालों का चरण चिन्ह है यहाँ पे। यस, आगे बढ़िए। इन विभिन्न चरण चिन्हों का दर्शन करने के लिए हमें झाड़ियों से गुजरकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना पड़ा। इस स्थान की शांति हमारी चेतना को प्रभावित कर रही है और हमें यही आशा है कि एक दिन हम गहन भजन की अवस्था में प्रवेश कर सकें। यहाँ भक्तों ने अधिक कुछ नहीं कहा, परंतु बाद में उन्होंने बताया कि उस स्थान पर पहुंचकर वे सोच रहे थे, कितना अच्छा होगा यदि हम ऐसे स्थान पर बैठकर निरंतर ध्यान पूर्वक जप जप में लीन हो जाएं। धीमा कीर्तन करते हुए हम चरण पहाड़ी से चल दिए। खेतों से होते हुए हम शीघ्र ही एक नहर पर पहुंचे। मार्ग संकरा होने के कारण हम एक पंक्ति में उसके किनारे चलने लगे। एक पुलिया पार करके हम नाश्ते के लिए एक खेत में रुके। शेषशाही की यात्रा लंबी परंतु आनंददायक है। नहर का मंद बहता पानी, शांत वातावरण, प्रायः निर्जन प्रदेश तथा जहां तक आंखें जाती हैं वहां तक हरे भरे खेतों का सुंदर दृश्य हमें अंतर्मुखी होने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा या परमात्मा की खोज के लिए कृष्ण भूमि की ऐसी पैदल यात्रा ये एक अन्यतम मार्ग है। हमें आगे दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से ट्रकों के भोंपों की ध्वनि सुनाई दे रही है। व्यस्त सड़क पर आधुनिक यातायात की कर्णभेदी ध्वनियां शीघ्र ही हमें हमारे ध्यान से बाहर धकेल सकती हैं। सड़क पर दोनों ओर तीव्र गति यातायात दौड़ रहा है। पूरे परिक्रमा दल को ऐसी सड़क पार करवाना थोड़ा जोखिम भरा है। कुछ अनुभवी व्यवस्थापकों ने पूरे दल को छोटे समूह में विभाजित किया और एक एक करके सड़क पार करवाई। तो अब परिक्रमा हम लोग जो है चरण पहाड़ी का दर्शन किया, भगवान के चरण कमलों का दर्शन किया, और दर्शन करते वक्त हम भक्त लोग ये भी सोच रहे थे, अच्छा होता हम हमेशा यहीं पे बैठ के हमें जप करने को मिलता है ना। अच्छा नहीं होता, भगवान के चरण कमलों के पास बैठ के जप करने को मिलता तो अच्छा नहीं होता, कितना अच्छा होता है ना। तो ये भी भक्त लोग अभिलाष कर रहे थे, इच्छा व्यक्त कर रहे थे। लेकिन क्या करें, आगे तो बढ़ना ही है। तो धीरे धीरे फिर जो है कोकिला वन से शेषशाही की और बहुत ही हरा भरा, है ना, खेतों से जंगलों से करते हुए हम लोग वहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सड़क, कभी सड़क में तो कभी खेत में, तो कभी जो है कच्ची रास्ता तो कभी पक्की रास्ता, इस प्रकार से कई सारी चीजें आते हैं परिक्रमा में, है ना, कई सारी चीजें। बताओ, पूरे 84 कोस परिक्रमा करनी होती है, तो आगे परिक्रमा बढ़ रही है। यस। कोट वन। जहाँ हमने सड़क पार की वह कोट वन है। पहले इसका नाम कोटर वन था। भगवान ने इस वन में अनेक आनंद भरी लीलाएं की हैं। हम कोसी से लगभग 7 किलोमीटर दूर उत्तर में हैं और यहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है। यद्यपि कुछ वर्षों पूर्व हमारी यात्रा कोसी से होकर जाया करती थी, किंतु आजकल नहीं जा रही है। तथापि इस महत्वपूर्ण स्थान के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। कोसी शब्द कोश अर्थात खजाने से आया है। कहा जाता है नंद महाराज यहाँ अपना कोष रखते थे। 1932 में देव अभय चरण देव ब्रजमंडल परिक्रमा पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने आए।
और कोसी में उनसे मिले। शिला प्रभुपाद, तो मैं उनसे कोसी में मिला। केशव महाराज ने सूचना दी कि आज शिला भक्ति सिद्धांत यहाँ पर हरि कथा करेंगे। जो भक्त कथा के लिए रुकना चाहता है वह रुक सकता है, अन्यथा शेषशाही विष्णु के दर्शनों के लिए जा सकता है। मुझे ध्यान है केवल 10-12 लोग ही रुके। श्रीधर महाराज उनमें से एक थे। मैंने सोचा शेषशाही के दर्शन लेकर मैं क्या करूंगा, मैं यहीं ठहरकर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सुनता हूँ। शिला प्रभुपाद ने ध्यान पूर्वक अपने गुरु महाराज का प्रवचन सुना। वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। कई बार उन्हें कुछ बातें समझ नहीं आती, फिर भी वे मन लगाकर नम्रता पूर्वक सुनते हुए अपनी बुद्धि द्वारा एक एक शब्द पी रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती आध्यात्मिक जगत की प्रत्यक्ष झलक दिखा रहे थे, मानो कोई व्यक्ति द्वार खोलकर या पर्दा उठाकर किसी वस्तु को उजागर करता है। लगभग 1 महीने बाद इलाहाबाद में अभय के दीक्षा समारोह में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि उन्होंने स्वयं देखा है कि अभय चरण में श्रवण की कितनी उत्सुकता है और वह इससे प्रसन्न है। शिला प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हमें भी श्रवण की इच्छा को प्रबल करना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग से शेषशाही 6 किलोमीटर रह जाता है। मार्ग में 2 गांव तथा एक ऊंट को छोड़कर हमें अधिक कुछ दिखाई नहीं दिया। गहन शांति का अनुभव करते हुए हम चिंतन मग्न होकर आगे बढ़ रहे हैं। निकट ही खररो, वर्तमान में खरोद नामक गांव है, जहां बलराम ने अपने मित्रों से उनका हालचाल पूछा था। अंततः जैसे ही भक्तों को शेषशाही मंदिर का श्वेत कोणीय गुंबद दृष्टिगोचर हुआ, उनके चेहरों पर राहत के भाव उभर आए। अब हम भी इतनी लंबी सफल यात्रा करने के बाद अपने पैरों को आराम देना चाहते थे। तो अभी हम लगभग पहुंचने वाले हैं शेषशाही। तो रास्ते में और भी वन वगैरह में दर्शन किया। कोट वन, कोट वन में भगवान की कई सारी लीलाएं हुई है। और कोट वन से थोड़ा आगे कोसी, कोसी, कोसी कला आप सुनते हैं ना, कोसी कला। आप फरीदाबाद से जाएंगे तो उस साइड से ब्रज प्रारंभ होता है, ऐसे बताते हैं। कोसी, कोसी पहुंच गए। तो कोसी का भी मीनिंग है, कोसी मतलब कोष। नंद महाराज वहाँ जो है क्या रखते थे, अपना धन वहां पे रखते थे कोसी में। कोष रखते थे, कोष, धन इत्यादि वहीं पे एकत्रित करके रखते थे। तो पहले परिक्रमा वहां पे भी आती है, पहले आते थे, अब तो दूसरे रास्ता जाती है। कोसी में भी कोसी कला वहां पे भी आती है। तो कोसी में वहां पे भक्त लोग पहुंच चुके हैं। कोसी के आसपास ही है। और यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध लीला एक हुई है कोसी में। कब की? ये लीला कब की है? 1932। बस 1932 में देखो, नेक्स्ट पेज में देखो, शिला भक्ति सिद्धांत महाराज, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कई सारे भक्तों को परिक्रमा लेके आए। कोई बोलता है 4-5 हजार भक्तों को लेके आए थे उस उन दिनों में। भक्ति सिद्धांत महाराज, प्रभुपाद जी गुरु महाराज अपने हजारों भक्तों को लेके आए। तो शिला प्रभा उस समय गृहस्थ आश्रम में थे। तो उन्होंने सोचा चलो हम भी जाते हैं गुरु जी से मिलने के लिए, है ना। अभी दीक्षा नहीं हुई थी, तो अभय की दीक्षा नहीं हुई थी। तो मिलने के लिए आए इसी कोसी में। तो सूचना हुई, अब परिक्रमा जो है शेषशाही जाएंगे, जिनको जाना है जा सकते हैं दर्शन के लिए, लेकिन गुरु महाराज यहाँ पे प्रवचन करेंगे। तो 4-5 हजार में से सब दर्शन के लिए चले गए, लेकिन 10-12 ही रुके भक्ति सिद्धांत महाराज से सुनने के लिए। 10-12 उनमें से एक अभय चरण थे, ध्यान पूर्वक उन्होंने 4-5 घंटा सुना। देखो, अधिकतर लोग ना इधर उधर देखने में लालायित होते हैं, लेकिन सुनने के लिए सुनना नहीं चाहते। लेकिन प्रभुपाद सुनने के लिए बैठ गए, वो भी गुरु महाराज से, है ना, अपने गुरु महाराज से। तो ध्यान पूर्वक सुना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने नोटिस किया, जब प्रभुपाद जी को 1933 में 1933 में दीक्षा के लिए ले जाया जा रहा था, दीक्षा के लिए, तो उस समय बोला ये अभय है, दीक्षा लेना चाहते हो? तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले मैं इनको जानता हूँ। ये कोसी में ना जब मैं कथा कर रहा था तो सभी दर्शन के लिए चले गए थे, 10-12 में से ये भी थे। इन्होंने ध्यान पूर्वक सुना, तो मैं इनको हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक ही साथ दूंगा। प्रभुपाद जी को दोनों दीक्षा एक ही साथ दी। तो ये लीला यहाँ पे प्रसिद्ध है। शिल प्रभुपाद देखो ना, शिल प्रभुपाद सफेद पहने हैं, अपने गुरु माँ से मिलने के लिए आए, गृहस्थ आश्रम में थे। तो ये कोसी है, फिर रोड पार करके बरसाना की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे जो है एक लीला हुई है। हम लोग भी कल बरसाना की ओर जा रहे हैं। प्रार्थना कीजिए हम लोग पहुंचे वहां पे, बरसाना धाम की जय। बरसाना आनंद गांव जा रहे हैं हम लोग। ऐसे परिक्रमा तो नहीं जा पाते, लेकिन ऐसे यात्रा जाते रहते। जैसे बीच में मधुबन गए थे, गोवर्धन भी होके आए अब इस कार्तिक में, वृंदावन तो जाते ही है ना। और फिर अभी बरसाना आनंद गांव भी जाएंगे कल, कल परसों। फिर भगवान की कृपा हुई तो गिरिराज जी की ओर भी प्रस्थान करेंगे, देखते हैं
विराज जी क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा तो कुछ नहीं होती है, भगवान चाहे तो हो सकता है। तो देखते हैं, कल हम लोग यात्रा ले जा रहे हैं, हमारे जो जेवर है, जेवर से 150-200 भक्त जा रहे हैं, 150-200 लोग कीर्तन कथा के साथ। लगभग 200 लोग जाएंगे बरसाना। बरसाना में दर्शन कीर्तन कथा, फिर नंदगांव में दर्शन कीर्तन कथा। संभावना हुई तो वहाँ स्नान भी करेंगे। यही जीवन है, दिस इज लाइफ। बस भक्तों के साथ जीवन बिताओ, कथा कीर्तन में जीवन बिताओ। हम्म। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरह ये भवा सिंधु रे। क्या बोल रहा है? ये मानव जीवन ना दुर्लभ, दुर्लभ मानव, बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य शरीर। केवल खाने पीने सोने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। तो इसलिए कहाँ लगाओ? जन्म सत्संगे, सत्संग में लगाओ भक्तों के साथ में। बस चिंता मत करो, भूखा कोई नहीं मरेगा। है ना? भूखा नहीं पड़ेगा। अरे भगवान हाथी से लेके चींटी तक को पालन करते हैं, तो उनकी जो सेवा करने वाले को पालन नहीं करेंगे? बताओ। भगवान हाथी जो है, हाथी कितना खाती है? आप खुद बताइए। आप जितना एक महीना में खाएंगे, वो तो हाथी जो है एक टाइम में खा लेगी। एक महीने का, एक साल में आप जो खाएंगे ना, वो हाथी एक ही टाइम में खा लेगी। हाँ। फिर भी भगवान हाथी को भी देख रहे हैं, चींटी को भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। तो जो उनकी सेवा करते हैं उनको नहीं देखेंगे भगवान? बताओ, सोचो थोड़ा, समझो। जो उनकी सेवा करते हैं, समर्पण हो जाओ। इसलिए यहाँ वो मनुष्य शरीर दुर्लभ है। ये किसके लिए है? जन्म सत्संग, सत्संग के लिए। और सत्संग करके क्या करो? तरह ये भवा सिंधु रे, भव सागर से तर जाओ। ये संसार ना सागर है, सागर। कैसा सागर? भव सागर। भव, भव सागर है ना? यहाँ, यहाँ सब डूब रहे, एक के बाद एक डूब रहे, डूब रहे। तो ये सत्संग। आइए शेषशाही में प्रवेश करते हैं। यस। शेषशाही। शेषशाही एक शांत गांव है। हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा के यहाँ आने से पूर्व यहाँ के निवासियों ने कभी किसी विदेशी भक्त को नहीं देखा था। अब बच्चे साल भर हमारी प्रतीक्षा करते हैं और हमें देखते ही दौड़कर हमारा स्वागत करने आते हैं। वे क्षीर सागर कुंड तक हमारे दल के साथ साथ आते हैं। ये कुंड ब्रज का क्षीर सागर है। दोपहर होने के बावजूद भी वातावरण धुंध से भरा है, इसलिए हम इस विशाल कुंड की सीमाओं पर उगी घास के कारण इसकी सीमाओं का अनुमान लगा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का दावा है कि वर्ष के कुछ नियत समय यहाँ का जल दूधिया सफेद हो जाता है। यहाँ के निवासी कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। विश्राम के लिए ये एक आदर्श स्थान है। परिक्रमा पर स्वस्थ रहने के लिए मुख्य रूप से श्रवण, पैदल चलना, प्रसाद तथा विश्राम, इन चारों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यहाँ का क्षीर सागर मूल सागर से यहाँ का क्षीर सागर से अभिन्न है। इसे निहारते हुए हम इसके शांत जल में हुई लीलाएं सुनने लगे। भक्ति रत्नाकर में उल्लेख है कि एक दिन कृष्ण भगवान नारायण बन गए और अनंत शेष बने बलराम जी पर लेट गए। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के चरण कमलों को दबाने लगी। इसी प्रकार भगवान ने व्रज के स्थान पर वैकुंठ भाव प्रदर्शित किया। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी इस लीला के विषय में लिखते हैं, यद्यपि अपने हृदय को आनंद प्रदान करने के लिए राधा रानी श्री कृष्ण के सुकोमल चरण कमलों को अपने वक्ष पर रखना चाहती है, तथापि वह ऐसा करने से डरती है, क्योंकि उन्हें भय है कि उनका शरीर कोमल होते हुए भी उनके स्तन कठोर हैं। मैं अनंत शेष के फणों पर अपने चरण कमल रखने वाले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे अपनी ब्रज भूमि में निवास की अनुमति प्रदान करें। हरि बोल। तो अब शेषशाही में हम लोग प्रवेश किए, शेषशाही। तो ये तो सिर्फ शेषशाही में नहीं, कई सारे स्थानों में जब विदेशी भक्तों को देखते हैं ना, तो ब्रजवासी लोग, ब्रजवासी बच्चे जो है, देखो आश्चर्यचकित होते हैं। उनके लिए विदेशी भक्त आश्चर्यजनक है। तो हैवी, ये हैवी, विदेशी भक्त आश्चर्यचकित होते हैं ना। और फिर तो कोई बात करने के लिए जाते हैं, हेलो हाय, मतलब उनको हेलो हाय आता है, हेलो हेलो ऐसे ही बोलते, इतना ही आता है बस। तो हमारे भक्त बोलते हैं, हेलो हाय छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। है ना? हरे कृष्णा बोलो आते हैं। तो वहां पे फिर क्षीर सागर, यहाँ पे क्या है? क्षीर सागर कुंड है, क्षीर सागर कुंड।
इस कुंड में कुछ हमने भी देखा था उस समय, हम जब परिक्रमा करते 20 साल पहले, वहां का जल सफेद ही सफेद ही पानी है, सफेद ही था, सफेद ही दूध दूध, क्षीर सागर है ना। ये जो है बताया गया है, जो मूल क्षीर सागर है उससे अभिन्न है। मूल क्षीर सागर है ना जहाँ पे भगवान शयन करते हैं, वहां से अभिन्न है, लक्ष्मी नारायण शयन करते हैं वहां पे। तो इसलिए कृष्ण बलराम क्या बनते हैं, लक्ष्मी नारायण। कृष्ण जो है नारायण बन जाते हैं, बलराम जी शेष बन जाते हैं, और श्रीमती राधा रानी लक्ष्मी बन जाती है। ये लीला यहाँ पे होता है ब्रज में। इस प्रकार से ये लोग जो है ये लीला भी यहाँ पे प्रकट करते हैं। मतलब कृष्ण ने ना ब्रज में सभी लीलाएं की। अ, ब्रज में जो है द्वारिका की लीला किया उन्होंने, अयोध्या का लीला किया, आप काम्य वन में जाइए। और उन्होंने जो है इसी ब्रज में जो है नरसिंह लीला भी किए हैं, बराह लीला सब ये इसी ब्रज में जो है बद्री आदि बद्री को भी प्रकट किए हैं, सभी प्रकार के। कैसे आगे बढ़ो। चैतन्य चरितमृत में उल्लेख आता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने शेषशाही पहुंचकर लक्ष्मी देवी का दर्शन किया तो उस समय उन्होंने श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण किया। श्री कृष्ण द्वारा रास स्थली से अदृश्य होने के बाद गोपियों ने इसे गाया था। यत्तत् यत्तत्ते सुजातचरणारम्भूतं स्तनेषु भीताशने प्रिया दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यतते न किं स्वेत् कुरुपादिभिः भ्रमति धीर्भवदायुषां न। हे प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल इतने सुकोमल हैं कि हम डरते हुए धीरे से उन्हें अपने स्तनों पर रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट ना पहुंच जाए। हमारा जीवन केवल आप पर टिका है, इसलिए हमारे मन इस चिंता से भरे रहते हैं कि वन में भ्रमण करते समय कंकर पत्थर आपके कोमल चरणों को चोट ना पहुंचाएं। तो ये जो है भक्ति चैतन्य महाप्रभु भी शेषाई में आए थे, देखा। चैतन्य महाप्रभु ने शेषाई का दर्शन किया, दर्शन करते ही हाँ, लक्ष्मी नारायण के जैसे उन्होंने दर्शन किया, लक्ष्मी देवी का दर्शन। और फिर उनको ये श्लोक याद आया, चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक उच्चारण करने लगे, है ना, हे प्रभु हे प्रियतम। वो जो गोपिया ने गाया था, हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने सुकोमल है कि अ, हम ठहरते हुए धीरे से उन्हें अपने स्तनों पर रखते हैं तो क्या हो जाता है, उन्हें चोट ना पहुंचे, इतना आपके चरण कमल मतलब कोमल है। गोपियाँ ऐसे बोलती है। इस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु ने याद किया शेष शाही में आके, देखो हाँ गौरांगा महाप्रभु गए हैं तो वहां हमें नहीं जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। ये सब स्थाने भ्रमित आमी प्रणय भक्त संगे। जहाँ जहाँ हमारे महाप्रभु गए हैं गौरांगा महाप्रभु, उस स्थानों में हम भी जाएंगे भक्तों के साथ। ये ब्रजमंडल परिक्रमा करती है। यस, आगे पढ़िए। भक्ति रत्नाकर के अनुसार शेषशाही के सौंदर्य को देखकर उनका आनंद बढ़ने लगा और वह उन्मत्त प्रेम से अभिभूत हो उठे। जिन भाग्यवान लोगों ने भगवान के तेज को देखा वह भी प्रेम में मतवाले हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाप्रभु कोई साधारण मनुष्य नहीं अपितु सन्यासी के वेश में स्वयं शेषशाही भगवान है। इस प्रकार बातें करते हुए वे निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु के कमल सदृश मुख को निहारने लगे। गर्भोदक्षाई विष्णु एवं लक्ष्मी देवी के प्राचीन विग्रह क्षीर सागर कुंड से प्राप्त हुए और यहाँ मंदिर में उनकी स्थापना की गई। अंदरूनी छत पर प्राकृतिक भूरे एवं हरे रंग से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण किया गया है। शेषशाही विष्णु के दर्शन अद्भुत हैं। वह अनंत शेष पर विश्राम कर रहे हैं और उनकी नाभि से उत्पन्न कमल के ऊपर ब्रह्मा जी तपस्या ध्यान कर रहे हैं। लक्ष्मी देवी प्रेम पूर्वक भगवान के चरण कमलों को दबा रही हैं और पार्श्व में देवगण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की सुंदर देह चमकीले वस्त्रों से ढकी है। हमने नए वस्त्रों एवं मुकुटों के लिए दान दिया और पुजारी ने मिश्री प्रसाद से हमारे हाथ भर दिए। गर्भोदक्षाई विष्णु तीन पुरुष अवतारों में से एक है। पहले पुरुष अवतार महाविष्णु है। वे कारण सागर में लेटे रहते हैं और इसलिए वे कारणोदक्षाई विष्णु भी कहलाते हैं। उनके रोम छिद्रों से असंख्य भौतिक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर वे प्रत्येक ब्रह्मांड में दूसरे पुरुषावतार गर्भोदक्षाई विष्णु रूप में प्रवेश करते हैं। आधा ब्रह्मांड गर्भोदक गर्भोदक सागर के जल से भरा होता है। उसमें लेटने के कारण
वे गर्भोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। इन्हीं की नाभि से उत्पन्न कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। अंततः भगवान ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु परमाणु तथा प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में तीसरे पुरुषावतार रूप में प्रवेश करते हैं। वह है क्षीरोदक्षाई विष्णु। टिप्पणी। यद्यपि यहाँ हुई लीला से प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ने क्षीरोदक्षाई विष्णु रूप प्रकट किया था, इसलिए यहाँ कुंड का नाम क्षीर सागर कुंड है। परंतु कुंड में प्राप्त तथा मंदिर में पूजित विष्णु मूर्ति गर्भोदक्षाई विष्णु की है, क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से ही वह कमल पुष्प उत्पन्न होता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म एवं जिसकी नाल में 14 भुवन होते हैं। भगवान की सर्पशैया अनंत शेष का भी श्रीमद् भागवतम में सुंदर वर्णन है। उस महल में एक विशाल अद्भुत सर्प अनंत शेष था। उनके सहस्त्रों फणों पर स्थापित मणियों के तेज से उनकी पूरी देह ददीप्यमान थी, और वह तेज प्रत्येक फण के दो दो नेत्रों से प्रतिबिंबित हो रहा था। वह श्वेत कैलाश पर्वत के समान दिखते थे, और उनका कंठ एवं जिह्वाएं गहरे नील वर्ण की थी। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, ये महान ब्रह्मांड भगवान अनंत देव के सहस्त्रों फणों में से एक पर टिका है, और श्वेत सरसों के बीज जैसा दिखता है। भगवान अनंत के फण की तुलना में यह अत्यंत नगण्य है। ठीक है। तो आपने सुना चैतन्य महाप्रभु जब इस स्थान में पहुंचे तो हमेशा की तरह चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी जाते थे उनका शरीर कांपने लगता था, रोमांचित होने लगता था। जैसे दक्षिण भारत पहुंचे श्रीरंगम में ऐसे ही हुआ, वृंदावन पहुंचे वैसे ही हुआ। अब यहाँ पे पहुंचे शीशा में आंख से अश्रु गिरने लगा, रोमांच कंप होने लगा, महाप्रभु नाचने लगे जोर जोर से। और फिर उन्होंने लक्ष्मी देवी का भी यहाँ दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु ने इसी स्थान पे शेषशायी में ना, शेषशायी। तो फिर यहाँ पे गुरु महाराज तीन विष्णु के बारे में लिखते हैं। तीन विष्णु, विष्णु भी तीन विष्णु है। ये भगवान के जो है भगवान से निकलते हैं। फिर अभी पूरा नहीं बताऊंगा तीन विष्णु कैसे हैं। एक है महाविष्णु, महाविष्णु जिनके रोम रोम से सारे ब्रह्मांड निकलता है। उनके रोम जैसे हमारे शरीर में ये रोम है ना, आप गिन सकते हैं कितना रोम है? नहीं गिन सकते हैं ना, अनगिनत रोम है इसमें, क्षेत्र अनगिनत है। उसी तरह उनके रोम रोम से अनगिनत ब्रह्मांड। ये तो हम तो एक ही ब्रह्मांड में है, और इससे अनगिनत ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड। सारे ब्रह्मांडों को भगवान चला रहे हैं, ब्रह्मांड के नायक। हम तो एक ऑफिस के नायक होते हैं, ब्रह्मा एक घर के नायक होते हैं ना। भगवान तो अनगिनत ब्रह्मांड के नायक है। हाँ, ऐसे भगवान। तो वो है महाविष्णु से निकलता है। फिर उस ब्रह्मांड में कौन प्रवेश करता है? गर्भोदक्षाय विष्णु दूसरे है। आधा तो पूरा ब्रह्मांड जल से भर जाता है, उसके गर्भोदक्षाय विष्णु। तो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं कई सारे जीव जंतु को। फिर प्रत्येक जीव में फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु, समझ रहे? तीन विष्णु, ये प्रोसेस। तो ये विष्णु का भी वहां पे वर्णन आया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे विष्णु जो है शेषशायी पर, गर्भोदक्षाय विष्णु एवं लक्ष्मी देवी, ये मूर्ति वहां आज भी है, शेषशायी में आज भी है। देखो लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, और गरुड़ देव है ना? गरुड़ी और कौन है? नारद मुनि, नारद मुनि जैसे लग रहे हैं, देख कमल लेना। नाल भी निकला प्रभु जी उनकी नाभि से। हाँ, ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा जी भी निकले हुए, ब्रह्मा जी भी है। कमल नाल के थ्रू। हाँ यस, ब्रह्मा जी भी है, और गरुड़ जी है, और नारद मुनि है, और नीचे जो लक्ष्मी देवी है। ये आज भी है, ये वहां पे शेष है। ठीक है, एस लास्ट क्वेश्चन पढ़िए। भक्ति रसामृत सिंधु वर्णन करती है कि यद्यपि अनंत शेष अपने फणों पर आराम से असंख्य लोक धारण करते हैं, परंतु वे ब्रह्मांडीय परतों को भेदने वाली कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि से विचलित होकर झूमने लगते हैं। गर्ग संहिता में उल्लेख है कि जब सब ग्रहों को धुरी में रखने की आवश्यकता पड़ी, तो भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहों को आधार देने के लिए अनंत शेष को बुलाया। अनंत शेष ने पूछा कि उन्हें कितने समय तक ग्रहों को आधार देना होगा। इस पर भगवान ने कहा, हे सर्पराज, तुम अपने सहस्त्रों मुखों से सदैव मेरे उन नामों का कीर्तन करो जो मेरे दिव्य गुणों को उजागर करते हैं। जब मेरे उन नामों की सूची समाप्त हो जाए,
तब तुम भूमंडल के बोझ को नीचे रखकर विश्राम कर सकते हो। ये सुनकर अनंत शेष ने भगवान से पूछा, मैं ग्रहों को आधार दूंगा, परंतु मुझे कौन आधार देगा? भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया, हे बंधु, चिंता मत करो, मैं कछुआ बनकर स्वयं तुम्हें उठाऊंगा। ये भव्य तथा असीम शक्तिशाली सर्प अपने सहस्त्रों मुखों द्वारा अनादि काल से भगवान का महिमा गान कर रहे हैं, परंतु वे अभी तक इन महिमाओं के सागर का और छोर नहीं जान पाए हैं, क्योंकि ये सागर निरंतर विस्तारित होता रहता है। चैतन्य भागवत के अनुसार दोनों भगवानों में इसकी अलौकिक स्पर्धा रहती है, और ब्रह्मा जी, शिव जी, देवगण तथा ऋषि मुनि अत्यंत आनंद पूर्वक इसे देखते हैं। ये प्रमाणित करता है कि हम चाहे कितनी बार व्रजमंडल परिक्रमा क्यों न कर लें, फिर भी हम भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनने सुनाने से तृप्त नहीं होंगे। ये लीलाएं सदैव विस्तारित होती हैं और नए एवं उन्नत साक्षात्कार प्रदान करती है। हमारी पद्धति आंखों की कसरत नहीं, वरन कानों की कसरत है। परिक्रमा के दौरान बोले गए प्रत्येक शब्द को हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। यदि हम केवल ध्यान पूर्वक श्रवण करें, तो ब्रजवासियों के हृदय को विमोहित करने वाला ये मनमोहक ग्वाला हमारे मन को भी आकर्षित कर सकता है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने लीलाएं की, परिक्रमा हमें उसी स्थान पर बैठकर उन लीलाओं के श्रवण कीर्तन में निमग्न होने का अवसर प्रदान करती है। यहाँ हम सुन सकते हैं कि भगवान ने क्या खाया, कैसे खेल खेले और किस प्रकार विभिन्न असुरों का वध किया। जितना अधिक हम सुनेंगे, उतनी अधिक सुनने की हमारी रुचि बढ़ेगी। दिव्य ध्वनि को सुनना अपनी सुकोमल भक्ति लता को सींचने के समान है। जितना अधिक हम जल देंगे एवं इसकी देखभाल करेंगे, यह उतनी शीघ्र बड़ी होगी। तब एक दिन भगवान की इच्छा से ये लता ब्रह्मांड की परतों को भेदती हुई गोलोक वृंदावन में उनके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करेगी। श्री शेषशाही कृष्ण की जय। जय। तो अब आप सुन रहे हो, एक लीला ये भी हुई है कि शेष नाग ने एक बार भगवान से पूछा, प्रभु ये पृथ्वी को कब तक धारण करना है, मुझे बताओ कब तक धारण करना है। तो प्रभु ने, ठीक है, आप ना अपने 1000 फणों से मेरे गुणगान गाओ, कितने कितने मुंह, 1000 फणों से मेरे जो गुणगान गाते रहो। जिस दिन जो है मेरी गुणगान खत्म हो जाएगी, लीला छोड़ देना उस दिन। तो शेषशाही आज भी बोले, प्रभु आपके गुणगान गा गा के मैं जो है बहुत साल बिता दिया, आज तक आपकी गुणगान कभी खत्म ही नहीं हुई, आपकी कथा कभी खत्म ही नहीं होती है। इसलिए हरि अनंता, हरि कथा अनंत, हरि भी अनंत है, भगवान की कथा कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। तो शेषशाही आज भी धारण करके रखे है, ये उनको विशेष सेवा मिली है। तो फिर भगवान ने बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी मैं सहयोग करने के लिए आऊंगा। क्या बन के? केशवदीता, हाँ, क्या है? कछुआ शरीर, कश्यप, कुर्मा कश्यप, कुर्मा कुर्मा कुर्मा। कुर्मा शरीर है ना, कुर्मा बन गया ना, कुर्मा शरीर, कुर्मा बन के आगे भगवान। तो समुद्र मंथन हो रहा था, मंथन, तो नीचे कौन थे? कुर्मा भगवान थे ना, मंदराचल पे कुर्मा भगवान। तो ये विशेष लीला हुई है। और भी कई सारी लीलाएं यहाँ पे होता है, चलता रहता है। तो ये सब श्रवण करते हुए, विशेषकर परिक्रमा में क्या करना चाहिए? श्रवण पे ध्यान देना चाहिए। कृष्ण का दर्शन आंख से नहीं होने वाला है, कान से होना है, कान से। श्रवणादि शुद्ध चित्त कर श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे, भगवान के आलस नहीं करना है, आलस नहीं करना है, भगवान के बारे में सुनना। कभी कभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर कई सारे अनार्थ है ना, अच्छा नहीं लगेगा, दुनियादारी अच्छा लगता है। गांव में क्या हुआ? अच्छा अच्छा, किसके घर में क्या हुआ, किसकी किसकी बहू ने क्या कर दी ये बातें सुनने के लिए तो तत्पर रहते हैं हम लोग, है ना, तत्पर रहते हैं। इसको बोलते हैं ग्राम्य कथा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ग्राम्य कथा ना सुनी व ग्राम्य कथा ना बोली व भालो ना खाई व आर भालो ना परिव। परिबो। ये गांव की बातें छोड़ो, है ना, इसको बोला गांव की बातें, किसने क्या किया, हमें सही। क्या लेना देना है ना। तो ठीक है, आप किसी के अधिकारी है तो ठीक है, नहीं तो कहाँ है इसमें समय जो है बिताए। लेकिन लोगों को ये चीजें बहुत अच्छा लगता है ना। पड़ोसी में क्या हुआ, अड़ोस में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, तत्पर रहेंगे, काने खड़े खड़े करके सुनेंगे। लेकिन कृष्ण कथा नाम आई तो सो जाएंगे। तो इसलिए महाराज जी बोलते हैं, हमारे इस्कॉन में दो मंत्र है, एक सुलाने का मंत्र है और दूसरा उठाने का मंत्र है।
तो 16 आने का मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो सो जाएंगे, है ना। बाबू जो बोलते हैं ना, ये उठाना है तो महाप्रसाद महाप्रसाद गोविंदे, हो। प्रसाद का नाम ले लो तो उठ जाएंगे तुरंत, है ना। लेकिन अभी तो बोलेंगे सुलाने का मंत्र जो है ओम नमो भगवते, और उठाने का गांव की कथाएं बोल दो, गांव की कथाएं, किसके घर में क्या हुआ, न्यूज़पेपर में, इस देश में उस देश में। तो इसमें समय नहीं बिताना है, प्रयास करो। समय कहाँ बिताना है? भगवान की कथा में, लीला में, उसमें बिताए। मनुष्य शरीर वास्तव में दुर्लभ है भक्तों, दुर्लभ है। इसलिए हम लोग, आपको पता है, इस प्लेटफॉर्म में जहाँ पे अभी आप लोग ज्वाइन करें, इसी जूम आईडी में हम लोग पिछले 6 साल से प्रत्येक दिन कृष्ण कथा चर्चा करते हैं, एवरीडे सेम टाइम, सेम टाइम 7:30 बजे हमारा इंडिया टाइम। हम लोग ज्वाइन करते हैं, सेम लिंक सेम आईडी। अभी कार्तिक के बाद भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वैसे हम कार्तिक से पहले ये पुस्तक पढ़ रहे थे, कि आप देख रहे हो, ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है, श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, परम पूज्य लोकनाथ स्वयं ने लिखा है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। तो हमने कार्तिक के लिए पॉज लगाया इसमें। इसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में हमने नाम और रूप का चर्चा कर लिया। तो अभी कार्तिक के बाद हम लोग 6 तारीख से फिर गुण के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। तो हमने ऐसे लगभग 15 ग्रंथ पढ़ चुके हैं, 15 ग्रंथ। हमने 6 साल में 15 घंटा, इसी स्पीड में चलते हैं जैसे अभी ऐसे चल रहे हैं। लेकिन उस समय मैं ज्यादा बोलता हूँ, रीडिंग कम होता है ना। मैं ज्यादा बोला, रीडिंग थोड़ा कम होता है, ज्यादा मैं बोलता हूँ। तो अभी तो क्या है, एक चैप्टर खत्म करना है ना, तो इसलिए रीडिंग ज्यादा करा रहे। तो उस समय आइस, और सभी वक्तव्य शेयर करते हैं। तो हम लोग कार्तिक के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। पिछले 6 साल से तो चल रहा है भगवान की कृपा से। आप में से भी कोई भक्त ज्वाइन करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। कृष्ण कथा में किसको मना है, हमेशा स्वागत है। हमने जो है प्रभुपाद जी के जो जो भक्ति शास्त्री में कराया था ना, 4 पुस्तक, भगवत गीता, भक्ति रसायन सिंधु, भक्ति रसायन सिंधु, उसको पहले किया। तो उसके बाद हमने भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो दोनों कर लिया इसी प्लेटफॉर्म में, एक एक श्लोक वाइज पूरे तात्पर्य वो किया। फिर हम लोगों ने उसका थोड़ा सा आचार्य के ग्रंथों में गए, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी के मन शिक्षा में गए, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना में गए, भक्ति विनोद ठाकुर के हरि नाम चिंतन, हरि हरिनाम नाम चिंतामणि, चिंतामणि में। और दूसरा जो है उनका शरणागति, इसमें पढ़े हम लोग, है ना। फिर माधुर्य कादम्बिनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पढ़े, क्योंकि थोड़ा आचार्यों के भी टच करना होता है। फिर हमने गुरु महाराज जी के पुस्तक मुकुंद माला स्रोत। मुकुंद माला स्तोत्र पढ़े। अभी गुरु महाराज जी के ये पुस्तक पढ़ रहे, कृष्ण स्वरूप चिंतन। तो गुरु महाराज बोले आप कार्तिक में ब्रजमंडल दर्शन करो, तो लास्ट ईयर भी किए थे, इस साल भी कर रहे। लाइक लास्ट दिस ईयर। हम लोगों ने लगभग 15 ग्रंथ पढ़ लिया है। अभी कई सारे ग्रंथ हमारे लाइनअप है ना। तो इसके बाद कृष्ण स्वरूप चिंतन के बाद और हम ग्रंथ पढ़ेंगे, बहुत ही लाभ। ये भक्त देखो, हम लोग भक्त हैं, 6 साल से कैसे पढ़ रहे होंगे, डेली डेली 1 आवर। हम उस समय टाइम पे शुरू करते हैं 7:30, 8:30 शार्प, एंड वी एंड ऑन टाइम। क्योंकि कई सारे भक्तों को और भी काम होता है ना, तो हम रोक देते हैं। तो इसीलिए आप भक्तों का भी मैंने पहले अनाउंस नहीं किया, क्योंकि हम मास क्राउड नहीं चाहते, हम सेलेक्टेड क्वालिटी डिवोटी चाहते हैं। तो इसीलिए क्वालिटी डिवोटी का स्वागत है, अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो। कृष्ण कथा में रोक टोक है नहीं, ठीक है। क्योंकि ऐसे कृष्ण कथा को सुनते रहना है, पढ़ते रहना है। आजकल की दुनिया जो है भागा दौड़ी कर रहे हैं, कोई बैठ के सुनने सुनने के लिए समय ही नहीं। गुरु महाराज बोलते हैं इनके पास मरने के लिए समय नहीं है ना, मरने के लिए ऐसे बोलते हैं। हाँ, हमने ब्रह्म संहिता भी की थी, जय भगवान। ब्रह्म संहिता, यस, ब्रह्म संहिता के सभी श्लोक याद किया हम लोगों ने। ब्रह्म संहिता उसके सभी श्लोक इसी प्लेटफॉर्म में याद किए। आप कैन यू इमेजिन, सभी श्लोक याद करिए। इसमें 28 से 30 श्लोक है, सभी श्लोक याद। हमने अभी भूल भी गए कितना हमें पढ़ चुके हैं इसमें। जो व्यक्ति जो है अकेले पढ़ेगा तो, और देखो आपको बताता हूँ, अकेले पढ़ना और ग्रुप में पढ़ना बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। ग्रुप में ना सब कुछ खुल जाता है, ओपन हो जाता है, बिल्कुल ओपन। जैसे मैं अकेला नहीं बोलता हूँ, सभी वक्त बोलते हैं। अभी तो मैं मीटिंग लॉक करता हूँ, लेकिन उन दिनों, अभी कार्तिक के बाद मीटिंग लॉक नहीं रखता हूँ। कोई भी भक्त तुरंत हैंड रेज करते हैं, बोलते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं सभी भक्तों का अनुभव, रियलाइजेशन, सब भक्ति करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो सबका अनुभव रहता है ना, कुछ ना कुछ, छोटा बड़ा, तो सभी शेयर करते हैं। नहीं तो बताओ 6 साल से कैसे बने रहते ये बात। 6 दिन जो है बना के रहना भक्तों को मुश्किल होता है ना, क्योंकि टेस्ट है, इसलिए तो बने रहे ना, दे आर गेटिंग सम टेस्ट, तो इसे तो बने रहे। हम भी, मैं भी स्वयं पढ़ता हूँ भक्तों के साथ। तो ऐसे चल रहा है भगवान की कृपा से। गुरु महाराज भी आए थे जूम हमारे आईडी में, आगे गुरु महाराज ने भी आशीर्वाद दिए थे, है ना। गुरु महाराज 1 घंटा बोले थे उस समय, आगे बढ़ाओ बोले थे। यस, आगे बढ़िए।
श्रवण के बाद हम मंदिर प्रांगण में भीड़ से भरे कमरों में ठहर गए। कुछ कमरे खुले हैं और दीवारों के नाम पर केवल कपड़े की चादरें टंगी हैं। स्थानीय बच्चे चादर से बने पर्दों में सिर घुसाकर दबी हंसी से अंग्रेजी में पूछते, व्हाट कंट्री फ्रॉम। एक बच्चे ने दूसरे से हिंदी में पूछा, क्या ये बंगाल से आए हैं। राधाकांत प्रभु टिप्पणी करते हुए बोले, यहाँ रहने वाला व्यक्ति किस प्रकार कल्पना कर सकता है कि हम कौन से निम्न लोकों से आए हैं। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। पानी के 3 पंप लगे हैं और साथ ही स्नान करने के लिए क्षीर सागर कुंड का शीतल जल भी है। स्नान करके हम तरोताजा हुए। कुंड के दूसरे छोर पर बतखों के झुंड से घिरी एक भैंस तैर रही है। कुछ स्थानीय निवासी सायकालीन आरती में भाग लेने आए। 3 वर्षीय एक छोटी लड़की कीर्तन में ताली बजाते हुए उत्साह पूर्वक नाच रही है। कुछ अन्य बच्चे भक्तों के हाथ पकड़कर श्री श्री निताई गौर सुंदर के सम्मुख गोलाकृति में नाचने लगे। सब तो चिंताओं से परे आप सुन दुनिया। रहे हो अभी यहाँ पे, वहाँ पे गांव के बहुत लोग मजाक करते हैं, व्हाट कंट्री फ्रॉम है ना, मतलब टूटी फूटी अंग्रेजी में है ना, व्हाट कंट्री फ्रॉम ऐसे बोलते हैं, आप कौन से देश से आए हो। गोरे लोगों को मिलते हैं ना तो इस प्रकार से पूछते हैं। तो भक्त लोग भी प्रेम से आदान प्रदान करते हैं। कभी कभार है ना, कुछ आपसे चॉकलेट मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, नाराज नहीं होना है उनसे, देना है तो दो, नहीं तो फिर चुपचाप से उनसे है ना आप मजाक करके छोड़ दो, फिर ऐसे नहीं, नाराज तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम, मैं तो जब भी ज्यादा मांगते हैं, तुम आ जाओ, तुम्हें देता हूँ, पहले मेरे साथ चलो, हाथ पकड़ लेता हूँ, तुरंत भाग जाते हैं। चलो मेरे साथ थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे चलो, तुम्हें पूरा भरपूर मैं देता हूँ, चलो। उनका हाथ पकड़ते ही भाग जाएंगे तुरंत, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये इस बाबा के साथ नहीं जाना है, हमें इस बाबा के साथ नहीं जाना है ना, ऐसे ये टेक्निक है। जब ये आपके पास आगे मांगेंगे ना, उनके हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, चलो लाली आगे चलो, लाला चलो आगे चलो, ऐसे बोलो, भाग जाएंगे तुरंत, है ना। हम तो ऐसे ही करते हैं बार बार। उनसे कभी नहीं, भाई तुम भिखारी की तरह क्यों मांगते हो, ऐसे नहीं बोलना है, ब्रजवासी हो, है ना, ऐसे कभी नहीं बोलना है, उनका हक है, ये उनका हक है। वो ब्रज के वासी है तो उनका हक है ये, चाहे दो, मैं चाहे मत दो, लेकिन ऊपर नीचे अब शब्द प्रयोग नहीं करना है ना, ये ऐसे कभी नहीं करना है। तो फिर भक्त लोग पहुंच गए, बहुत देर से पैदल पे स्नान करके, है ना, तरोताजा हो गए। फिर उसके बाद आरती में, आरती होने लगी तो कई सारे ब्रजवासी भक्त भी आते हैं वहां आरती में भाग लेने के लिए। यस, आगे बढ़िए। सब चिंताओं से परे दुनिया के इस शांत कोने में हम ब्रजमंडल के आश्चर्यों का रसास्वादन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में इस धरती पर प्रकट होते हैं और अपने उस निज धाम को उजागर करते हैं जहाँ उनका माधुर्य अपनी चरम सीमा पर रहता है। लक्ष्मी नारायण के साथ संबंध में आदर सम्मान की भावनाएं बाधा उत्पन्न करती हैं, परंतु वृंदावन में श्री कृष्ण केवल एक गांव वाले ग्वाले हैं। वह किसी के मित्र, किसी के प्रेमी और किसी के पुत्र हैं, परंतु वह एक असामान्य ग्वाले हैं क्योंकि वे अन्य सब ब्रजवासियों के दिव्य प्रेम के विषय हैं। सदैव विस्तारित होने वाले उस प्रेम को विद्वान पंडित एवं ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आना हमारा परम सौभाग्य रहा। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परम प्रिय प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद ने स्वयं प्रकट होकर हमें सिखाया कि किस प्रकार ब्रजवासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करके हम भी भगवान के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय जयकार हो, जय जयकार हो। शिला प्रभुपाद की जय हो। इनके चरण चिन्हों पर चलने के अतिरिक्त ब्रजमंडल परिक्रमा करने का और अन्य श्रेष्ठ मार्ग क्या हो सकता है। हमें कृतज्ञता पूर्वक यहाँ की रज में लौटना चाहिए। कल हम गौर निताई के साथ ब्रज के सर्वोच्च उत्तरी छोर पर जाएंगे, जहाँ से हम मथुरा की ओर लौटना आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हमारी जो है 20वां दिन भी समापन हुआ है, जहाँ पे हम एकांत स्थान शेषशायी, चिंताओं से परे, ब्रज के एक कोने में, ब्रज एक कोने में शांति पूर्वक भक्तों के साथ विश्राम करेंगे। आज शेषशायी में मधुर स्थान है, और ब्रजवासियों की कृपा से, ब्रजवासियों की कृपा से हम क्या करेंगे, ब्रजवासियों का चरण चिन्हों का अनुगमन करके हम भी भगवान के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध स्थापित कर, क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तुम ही आमी सम, तुम और हम, तुम और हम क्या है, समतुल्य है। हाँ, गेम में खेलना तो तब खेलो जब हारोगे तो उठाना होगा। ये मत बोलो मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं वो हूँ, मैं जो है नंद बाबा का छोरा हूँ, ये नहीं चलेगा, है ना। किसी का भी छोरा हो, जहाँ से भाग जाओ, है ना? ऐसे बोलते कृष्ण को, डांटते थे ये लोग, है ना।
कृष्ण को वही अच्छा लगता था, डांट सुनना अच्छा लगता था, है ना। बाद में ये मत बोलना मैं जो है भगवान हूँ, मैं जो है ये हूँ वो हूँ, नहीं चलेगा। खेलना है खेलो, टीम में भाग ले सकते हो, लेकिन हारोगे तो उठाना होगा। ये तो उठा, और कृष्ण उठाते भी थे, दंड भी लेते थे, कृष्ण को बहुत अच्छा लगता था। तो ये ब्रजवासियों का प्रेम। लेकिन हम लोग उस स्तर में नहीं है, तो हम कृष्ण को अपने स्वामी मानेंगे, दास्य भाव में सेवा करेंगे, है ना। स्वामी और सेवक के भाव में, हमें प्रभुपाद जी ये आदेश दिए कि स्वामी और सेवक के भाव में, ठीक है। तो यहीं पे रोकेंगे, तो कल आशा करते हैं ब्रज से चर्चा करने का, देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है। प्रयास तो यह है कि आपसे कल ब्रज से चर्चा करेंगे, ऐसे विचार तो है, बाकी का तो उनकी इच्छा, है ना। हम लोग बोलने से कुछ नहीं होता है, भगवान जैसे चाहते हैं वैसे चलती है गाड़ी। तो प्रयास तो कर सकते हैं, विचार तो रख सकते हैं, है ना। जरूर अगर पहुंचे तो अच्छा से आप सभी के लिए भी प्रार्थना करेंगे ही, आप ही प्रार्थना करो। कार्तिक मास से हम सभी कृष्ण भावना भावित बने रहे, ऐसे ही हम लोग भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ब्रजमंडल परिक्रमा की, परिक्रमाकारी भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे